जैसे कि हमारे पीर ने बताया था कलमा पढ़कर और सर पे पानी छोड़ लेना 3 डब्बे। कलमा पढ़ने से तो खाली पाक थोड़े हो जाएंगे आप। पानी छोड़ लेना। नहीं नहीं, गलत बात है। कलमा पढ़ने से आप खाली पाक नहीं होंगे। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से है? ठटिया से। दीनी सवाल कर सकते हैं आपसे? बताइए। ये बताइए, हम किस नबी की उम्मत में? प्यारे हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में है ना। आखिरी नबी का नाम बताइए। शुरुआत भी है आखिरी भी, आप शुरुआत भी है आखिरी भी है। और क्या? बेशक, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। अच्छा ये बताइए कि हम मुसलमानों के ऊपर कितने वक्त की नमाज फर्ज है? वैसे तो 5 वक्त की जरूरी है, फर्ज है ना 5। अच्छा, ईशा में बताइए कितनी रकातें होती? 17 रकात। 17 रकात, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं आप। अच्छा ये बताइए, ईशा की नमाज में जो वितर पड़ी जाती है उसे नमाज के अंदर पढ़ना क्या है? ईशा में जो वितर पड़ी जाती है उसे पढ़ना क्या है? जिसको जितनी जानकारी होती है उतनी तो पढ़ सकता है। नहीं, ये पूछ रहे हैं कि मतलब वो सुन्नत, ईशा की नमाज में जो वितर पड़ी जाती है वो सुन्नत है या नफल है या वाजिब है, क्या है? वित्र में वितर क्या पढ़ना नमाज के अंदर? वित्र के अंदर में जैसे हमने 3 आयतें पढ़नी है हमको। 3 आयत में जैसे 3 आयतें नहीं पढ़ी जाती हैं। 3 जो है रकातें वित्र होती हैं, उसे पढ़ना नमाज के अंदर है क्या? इतनी तो हमने खोज नहीं की अभी, क्योंकि हम सब आपको बता रहे हैं। हम बता दे रहे हैं आपको, वित्र की नमाज पढ़ना वाजिब है। क्या है? वाजिब। आपको माशाअल्लाह मालूम है। और वित्र में जो अत्तहियात वो पढ़ी जाती है, दुआ कुनूत, उसे पढ़ना क्या है? अच्छा यार, नहीं मालूम है? नहीं मालूम। वो सुन्नत है पढ़ना। अच्छा, नमाज में अत्तहियात पढ़ना क्या है? इसकी विषय में नहीं कोई जानकारी। नहीं मालूम। इतने पढ़े लिखे भी नहीं है। नहीं, अगर नहीं मालूम है तो हम आपको बताएंगे। बताओ तो माशाअल्लाह, बैठो ना फिर आपको बताएंगे ना, इसलिए तो हम आपसे पूछ रहे हैं। बता दिया, इसी के मारे हम आपसे पूछ रहे। देखिए, नमाज में अत्तहियात पढ़ना जो है वाजिब है, और सना नमाज में पढ़ना सुन्नत है। अगर वाजिब तर्क कर देंगे तो नमाज आपकी नहीं होगी। सुन्नत तर्क हो जाएगी तो नमाज आपकी हो जाएगी। तो ये हम आप सवाल, दीनी सवाल इसी के मारे करते हैं। अगर नहीं किसी को मालूम है तो हम बता सकें। नहीं, बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए जो है आपके पास हम आए हैं, बताने के लिए ही आए। पहले हम सवाल करते हैं, अगर वो चीज आपको नहीं मालूम है तो हम आपको बताएंगे। रूबरू कराते जी, ऐसा नहीं। अच्छा ये बताइए कि नहाते हैं आप? जी। और पाक में रहते हैं? तो पाक रहने के लिए गुस्ल के फर्ज 3 सुनाइए। जैसे कि कलमा नहाने वक्त गुस्ल करने जाते हैं, जैसे गुस्ल के 3 फर्ज है ना, वो सुनाइए, तभी तो पाक होंगे आप। तो आप ही हमें बताओ, हमें जैसे जानकारी नहीं है। तो आप पाक कैसे हो जाते फिर? जैसे कि हमारे पीर ने बताया था कलमा पढ़कर और सर पे पानी छोड़ लेना 3 डब्बे। कलमा पढ़ने से तो खाली पाक थोड़े हो जाएंगे आप। पानी छोड़ लेना। नहीं नहीं, गलत बात है। कलमा पढ़ने से आप खाली पाक नहीं होंगे। उसके 3 फर्ज होते हैं। गुस्ल के 3 अगर फर्ज आप नहीं अदा करेंगे तो आप 7 दरिया में नहा लें, जो आप नापाक ही रहेंगे। देखिए, नंबर 1 है मुंह भरकर कुल्ली करना। गुस्ल के फर्ज में नंबर 1 क्या है? मुंह भरकर कुल्ली करना। अगर रोजा ना हो तो गलाला भी किया जाएगा। और नंबर 2 है नाक की नरम हड्डी तक 3 मरतबा पानी पहुंचाना। अगर 1 मरतबा पहुंचाएंगे तो गुस्ल जब भी हो जाएगा, 3 मरतबा पहुंचाएंगे तो सुन्नत भी अदा हो जाएगी। और सारे बदन पर पानी बहाना, ये 3 गुस्ल के फर्ज है। जैसे कि गुस्ल हमने किया, नाक का पानी हम बहाकर यही चीज मुंह से मेरे निकलना। नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना। जैसे कि हम जैसे 3 मरतबा आप जो है पानी आप मुट्ठी में लेंगे, ऐसे करके नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाएंगे। और मुंह भरकर कुल्ली करेंगे। जैसे हमने आपको एक बार बता रहे, जैसे कि हम नाक से पानी खींचते हैं तो कभी हमारे मुंह से वो निकालते हैं उसको। नहीं, नाक से खींचना नहीं है। नाक सुनिए तो, नाक से खींचना नहीं है, नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना है। उसमें टच हो जाए, वापस हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना है आपको। समझ लिया करो। हाँ, और मुंह भरकर कुल्ली करना है। रोजा ना हो तो गलाला भी किया जाएगा। सारे बदन पर पानी भी बहाया जाएगा। ये 3 गुस्ल के फर्ज है। आप इसे याद कर लीजिए। जब गुस्ल के फर्ज आपको नहीं याद है तो वजू के भी नहीं याद होंगे। कुछ नहीं याद, हम तो अभी मुरीद हैं। हाँ, तो याद कीजिए। देखो, पाक रहना आधा ईमान है। क्या है? आधा ईमान है। और आप जब नापाक हैं तो बताओ, नमाज रोजा आपका कुछ कबूल ही नहीं होगा। तो आप याद कीजिए ना इसे। हम वीडियो हमारा
वीडियो बनाने का हमारा मकसद क्या है मालूम है? लोगों को बताना, दीन की बातें बताना। अगर जो चीज आपको नहीं मालूम होगी तो हम आपको बताएंगे, इसी के हमारे हम वीडियो बना रहे हैं कि अगर आपको नहीं मालूम होगा तो हम आपको बताएंगे, वीडियो के जरिए बता भी देंगे आपको हम। ठीक है, आपको 3 गुस्ल के हमने फर्ज बताए, इसी तरीके से आप जो है गुस्ल के 3 फर्ज कीजिए, इंशाअल्लाह आप पाक हो जाएंगे। उसके बाद में आपको वजू के तो आते ही है, वजू क्यों किया जाता है, वजू क्या मालूमात है वजू के बारे में, बस वो वही से देख देख के वजू कर लीजिए। ठीक है, ये जरूरी चीजें होती है, ये फर्ज होती है, अगर आप नहीं करेंगे तो आप 7 दरिया में नहा लें, उसके बाद में आप पाक नहीं हो सकते। जैसे मैंने 3 बार हाथ धोए, 3 बार हाथ धोएंगे, तो हाथ धोए ना धोए, सुनिए पहले, हाथ तो कंपल्सरी है कि आदमी धोता ही है। 3 बार आपको मुंह भरकर कुल्ली करना है, वो तो जरूरी है। हाँ, और उसके बाद में रोजा नहीं है तो गलाला भी किया जाएगा। अगर रोजे की हालत में है तो गलाला नहीं किया जाएगी, ना तो पानी नीचे उतर सकता है हलक के नीचे। हाँ, अगर रोजा नहीं है तो गलाला भी किया जाएगा। नाक की नरम हड्डी तक 3 मरतबा पानी पहुंचाना है, अगर 3 मरतबा पहुंचाएंगे तो सुन्नत भी अदा हो जाए। ठीक है, और सारे बदन पर पानी बहाना, ये 3 फर्ज हैं गुस्ल के। इसी तरीके से 4 गुस्ल वजू के भी हैं, वो भी याद कर लीजिए। बताओ नंबर 1 क्या है, आप बोलो। नंबर 1 है वजू के फर्ज में पूरा चेहरा धोना, पूरा चेहरा धोएंगे। वजू में भी हाथ धोए जाते हैं, पहले है नंबर 1 पूरा चेहरा धोना, फिर चौथाई सर का मसा करना, फिर नंबर 3 है कोनियों समेत दोनों हाथ धोना। ये वजू के फर्ज है, कोनियों समेत दोनों हाथ धोना, और ये टखनों समेत दोनों पैर धोना, ये वजू के फर्ज हैं। ये अगर छूट जाएंगे तो आपके वजू भी नहीं होएगा, तो इसे वजू के भी फर्ज याद कर लीजिए बाबा जी, और गुस्ल के भी 3 फर्ज हैं, वो भी याद कीजिए। ठीक है, इंशाअल्लाह हमने आपको ये बताया है, इसके ऊपर अमल कीजिए। और 5 वक्त की नमाज फर्ज है, आप उससे भी पढ़िए, ना तो कयामत के दिन सबसे पहले नमाज पूछी जाएगी, कयामत के दिन सबसे पहले नमाज का सवाल किया जाएगा, उससे भी आप जो है उसे नमाज भी 5 टाइम की पढ़िए। एक टाइम की नमाज को छोड़ना 2,88,00,000 साल जहन्नम में इंसान जलेगा, तो नमाज भी पढ़िए। ठीक है, 5 टाइम की, ठीक है, जरूर पढ़ेंगे यार, पढ़ते हैं। नहीं हमने आपको बता दीजिए, आप पढ़िए, बता दिया हमने आपको, आप पढ़िए, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह तो देखो दुनिया में भी कामयाब होंगे, आखिरत में कामयाब होंगे। ठीक है।